गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम थर्ड लेसन के जो टॉपिक है उसको आगे हम बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमारे जो टॉपिक थे वो इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कि जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो एक हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म सिस्टम से जो है ना अपनी यहाँ गवर्नमेंट चलती है। आपने 6th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में, या फिर जो अपनी जो रूरल एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट्स होती है उनके बारे में आपने जो है 6th क्लास के अंदर पढ़ा था। तो बच्चों यहाँ जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की है या स्टेट लेवल की है, तो डिफरेंट जो है उसकी लेवल है, उस लेवल के अंदर जो है ना उनके क्या क्या जो वर्क है जो वो टोटली जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना काम कर रहे हैं। तो बच्चों आज जो है हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, और उसके अंदर जो कौन कौन से जो है वो मेंबर होते हैं, और उस मेंबर्स के जो क्या क्वालिफिकेशन होती है, जो वो हमारे जो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है, या हम कह सकते हैं कि उनको जो लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज है उसके अंदर जो अपना काम कर सकते हैं। तो बच्चों आज जो हम इसी के ऊपर करेंगे टॉपिक हमारा डिस्कशन। सबसे पहला जो टॉपिक है आज का हमारा वो है फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस। तो सबसे पहले कहता है कि जो स्पीकर है वही जो है ना जो लेजिस्लेटिव असेंबली को की जो मीटिंग होती है उसको जो मेंटेन करता है, और उनको जो है वो ऑर्डर देता है उस हाउस के अंदर। द allocated time for various item on the agenda. He also allow members to speak on various subject. All the speech are addressed to the chair. तो बच्चों ये कहता है कि जब ये जो मीटिंग होती है, ड्यूरिंग उस मीटिंग के अंदर क्या होता है कि सभी जो है ना अपने अपने जो वेरियस जो आइटम्स जो एजेंडा लेकर आते हैं, जो उसके असेंबली के जो मेंबर होते हैं, और जो स्पीकर है वो उनको जो अथॉरिटी देता है कि वो अपने जो प्लेस के ऊपर ही जो है ना वो आकर उसके जो वेरियस सब्जेक्ट है उनके ऊपर जो डिस्कशन कर सकें। ही डिसाइडेड वट एवर बिल इज ए मनी बिल और एन ऑर्डिनरी बिल, और वह ही जो है ना वो डिसाइड करता है कि मनी बिल और जो ऑर्डिनरी बिल है वो कैसे जो उनको पास किया जाए। इफ़ एनी मेंबर मिसबिहेव वी हैव नेम हिम फॉर सस्पेंशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि अगर उस मीटिंग के ड्यूरिंग उस मीटिंग में कोई भी मेंबर अगर मिसबिहेव करता है तो उसको जो ना वहाँ से उसको सस्पेंड भी कर सकता है उस मीटिंग से। ही डिसाइडेड द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन एंड ऑल रिसोल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहते हैं कि उस मीटिंग के अंदर जो ना जो भी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चनिंग है, वो वहाँ से कर सकते हैं, और उसका जो रिसोल्यूशन भी जो है वो निकाल सकते हैं उससे असेंबली के अंदर। ही साइंस द बिल बिफोर इट इज़ सेंड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल और द गवर्नर फॉर हिज एसेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहता है कि जब उस असेंबली का जो हम कहेंगे कि कोई बिल पास कर रहे हैं, तो उस बिल पास को करने के बाद जो है ना क्या किया जाता है कि तब तक स्पीकर के जब साइन होंगे उसके बाद जो है उस बिल को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर स्पीकर उस बिल के ऊपर साइन नहीं करेंगे तो बिल जो है वो पास नहीं माना जाता। 7th पॉइंट है यहाँ पर, ही अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ द कमिटीज ऑफ द हाउस। यह जो है ना जो स्पीकर है वो अपॉइंट करता है इससे हाउस की जो कमिटीज है उसके चेयरपर्सन को। उसके बाद ये कहता है थर्ड जो लास्ट हमारा, द रिसीव्स आल कम्युनिटीज़ एड्रेस ऑफ द हाउस, और वो जो इस कम्युनिटीज़ के अंदर जितने भी जो मेंबर हैं उससे को जो है ना वो रिसीव करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द विधान परिषद और द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विधान परिषद है वो क्या काम करती है। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव बैकमिरल लेजिस्लेचर। ए स्टेट हैव ए बैकमिरल लेजिस्लेचर हैज़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद एज इट्स अपर हाउस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है उसको तो हम जो है अभी इससे कंसेप्ट से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये स्टेट नहीं रही है, ये अब जो है यूनियन टेरिटरी जो है वो बन
चुका है। तो बच्चों यहाँ कहता है कि विधान परिषद जो है ना वो हम देख सकते हैं कि जो हमारे आंध्र प्रदेश है या बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और सॉरी तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो बैकमरल जो लेजिस्लेचर जो है ना वहाँ पर स्टेट आती है। और जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जो है ना हम देख सकते हैं कि इस तरह का जो ना सिस्टम है वहाँ पर जो अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर जो है ना ये दोनों जो हमारे बैकमरल जो लेजिस्लेचर एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग जो है विधान परिषद जो है वो दोनों अपर हाउस के अंदर आते हैं। इन ऑर्डर टू एक मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ए पर्सन, ये कहता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो पर्सन होंगे उसकी भी जो है कुछ हम कहेंगे कि उसके कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को जो है वो कंप्लीट करता है। फॉर लाइक शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है कि जो ना उस पर्सन को जो है इंडिया की सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए। शुड बी ऑफ 30 ईयर ऑफ एज और अबव, उसकी जो है आयु कम से कम 30 साल या 30 साल से ऊपर जो उनकी एज होनी चाहिए। शुड नॉट होल्ड ऑन ऑफिस ऑफ ए प्रॉफिट, ये कहता है वो कोई भी जो है लाभ के पद पर जो है उसको नहीं होना चाहिए। शुड हैव हर हिज नेम इन द वोटर लिस्ट, और ये मस्ट बी कंपलसरी कि उसका जो है वोटर लिस्ट के अंदर जो उसका नेम होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक वो पूरा नहीं कर रहा तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो वो पर्सन नहीं बन सकता। उसके बाद है कंपोजिशन, द बेस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल इज एज फॉलोज। 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, कहता है कि जो हमारे 1/3 जो मेंबर है वो इलेक्ट किए जाएंगे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि अपनी स्टेट लेवल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके 1/3% जो उसमें चूज किए जाते हैं। सेकंड है 1/3 ऑफ द मेंबर आर इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज, कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, तो कहते हैं कि 1/3 जो मेंबर होंगे वो लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है वहाँ से जो या जो जिला परिषद है वहाँ से जो उनको चूज किए जाते हैं। 1/12 ऑफ मेंबर आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट ऑफ मोर देन 3 ईयर्स स्टैंडिंग, तो कहते हैं कि जो 1/12 जो पर्सन होंगे वो 3 साल के लिए जो है वो चूज किए जाते हैं। 1/12 of the members are elected by the teachers engaged in the teaching in educational institution not lower than secondary school, तो कहते हैं कि जो 1/12 जो मेंबर्स होंगे वो हमारे टीचर्स जो हैं वो होंगे जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा 5th, द रिमेनिंग 1/6 of the members are nominated by the governor. They should be such person how have distinguished himself in the field of art, science, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो गवर्नर जो हमारी जो सरकार जो है वो भी जो है ना 1/6 जो मेंबर है वो नॉमिनेटेड करती है। वो कोई ना कोई ऐसे जो एरिया जिसके अंदर वो काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं या अपने एरिया के अंदर काफ़ी जो है वो फेमस है फॉर, चाहे वो आर्ट से है चाहे वो साइंस से या मतलब साइंस से है या फिर लिटरेचर वो से हो या फिर जो सोशल सर्विस के अंदर हो, तो इस तरह से जो है ना कोई भी पर्सन जो काफ़ी फेमस है उसको जो है ना उसमें लिया जाता है। नेक्स्ट है टेन्योर ऑफ ऑफिस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टेन्योर ऑफ ऑफिस। द विधान परिषद इज ए परमानेंट बॉडी, कहता है जो विधान परिषद है वो परमानेंट ही जो है ना वो होती है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ विधान परिषद इज 6 ईयर, ये कहता है कि जो विधान परिषद है वो जो 6 साल के लिए जो है वो चूज की जाती है। 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2nd ईयर एंड एन इक्वल मेंबर ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड इन देयर प्लेस, कहता है कि हर 3 साल बाद में जो है ना सॉरी 1/3% जो है ना लगभग 33% जो पर्सन है वो हर 2 साल बाद में जो है ना उनको रिटायर कर दिया जाता है और उनके प्लेस के ऊपर जो है नए मेंबर्स को जो है ना वो उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स, द मेंबर ऑफ विधान परिषद इलेक्ट 1 पर्सन फ्रॉम अमोंगस्ट हिमसेल्फ एज द चेयरमैन एंड अनदर एज द डिप्टी चेयरमैन टू प्रिसाइड ओवर इट्स सीजन्स, तो ये कहता है कि
जो प्रेसिडिंग जो ऑफिसर्स है वो जो है ना क्या करते हैं, ऑलमोस्ट जो है ना वही लोग होते हैं जो चेयरपर्सन है या डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं, वो विधानसभा के ही वो जो सीजन जो है उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कि जो अपनी लेजिस्लेचर के जो पर्सन होते हैं उनकी क्या जो है वो पावर होती है। हमारे जो राज्य की जो सरकारें होती हैं उनके पास जो कौन कौन सी जो है वो पावर होती है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है उसके बारे में यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। द स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉ ऑन द 66 subject given in the state list and 47 subject given in the concerned list, but a state law on current subject can be declared effective if it goes against a central law on the same subject। तो बच्चों यह कहता है कि जो स्टेट जो लेजिस्लेचर है अपनी, यानी कि जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनके पास जो है 66 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर है, कि उसके अंदर जो ना स्टेट की ही जो है वो पावर चलेगी। जो उसके पास सब्जेक्ट है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। बट 47 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ये जो ना उसके ऊपर डिस्कशन करती है। द पैसेज ऑफ मनी बिल एंड द बजट, द लेजिस्लेटिव असेंबली अलोन विद द पावर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मनी बिल्स। तो ये कहते हैं कि जो हमारी लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो मनी बिल और या दूसरे जो बजट है उनको जो वो डिक्लेयर करती है। इट में अप्रूव द ऑर्डिनेंस विच हैव बीन इशूड बाय द गवर्नर व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सीजन। तो कहते हैं कि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कोई भी जो इश्यूज़ है वो तुरंत जो है ना कोई भी असेंबली जो है ना वो बुला सकती है सीज़न के बीच के अंदर। कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है गवर्नमेंट के सामने तो वो जल्दी ही जो है अपनी असेंबली जो है वो बुला सकती है। सम आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर। तो कुछ कहते हैं कि कुछ जो आर्टिकल ऐसे है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही जो है वो है और उन पर जो है अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है वही जो उस पर अपने रूल्स जो अप्लाई कर सकते हैं। इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चन एंड criticism of its wrong policies. It can move an adjournment motion, call attend motion and the motion of non-confidence, but the ministries are responsible only to the legislative assembly। ये कहते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उनकी जो देख रेख जो है वो करती है, उनके जो है जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज है उनको जो है ना वो कंट्रोल करती है। वो उनसे कुछ नहीं कर सकती है। वो उनसे अगर कोई रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं तो उस पर जो है ना वो डिस्कशन कर सकते हैं, उसे क्रिटिसाइज्म जो है कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि जो हमारी लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जो है इसको माना जाता है। नेक्स्ट हमारा पेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउस, द विधानसभा और द विधान परिषद। दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द अदर ए मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर। तो ये कहते हैं कि जो हमारे विधानसभा है या विधान परिषद है उसके जो हाउस है उनके अंदर जो ना मिनिस्ट्रीज होते हैं वो अपना इंट्रोड्यूस जो वो देते हैं और वो काम करते हैं वहाँ पर। दे आर 3 स्टेज इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ ए बिल। ये कहते हैं कि जो बिल पास करते हैं तो उसके 3 स्टेज जो है वो होती है। वी कॉल देम 3 रीडिंग ऑफ ए बिल। द फर्स्ट रीडिंग कवर्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। तो यहाँ कहता है कि अगर कोई बिल पास करना चाहे वो मनी बिल है या फिर जो अदर बिल्स है तो उसको 3 तरह स्टेज में जो है उनको पास होना पड़ता है। तो सबसे पहला जो स्टेज है उसके अंदर क्या होता है कि उस बिल के का जो इंट्रोडक्शन जो है वो उसे लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उसके अंदर किया जाता है। द मेंबर इंट्रोड्यूसिंग द बिल एक्सप्लेन द नीड टू इंट्रोड्यूस इट। और जो मेंबर होते हैं उस असेंबली के
वो उस बिल को एक्सप्लेन करता है और उसको इंट्रोड्यूस जो वो करते हैं उसे असेंबली के अंदर। द सेकेंड रीडिंग कंसिस्ट्स ऑफ ए जनरल डिस्कशन ऑफ द बिल इन द हाउस। उसके बाद कहते हैं कि सेकंड जो आता है उसमें क्या होता है कि उस बिल के ऊपर जो डिस्कशन किया जाएगा कि वो फेवर में या अनफेवर में है, या उसके रिजल्ट जो बेटर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। द हाउस में रेफर इट टू द सेलेक्ट कमिटी। द कमिटी प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट ऑफ द हाउस। द हाउस दे consider the bill clue by the clue, then follow the third reading of the bill. If it passed, the speaker sent it to the विधान परिषद if any। उसके बाद कहता है कि उस पर डिस्कशन होती है और उसके ऊपर सभी कम्युनिटी के जो पीपल जो है उस पर अच्छे से समझते हैं, वो अपनी जो रिपोर्ट है वो जो हाउस है उसको दे देते हैं, यानी कि जो हमारे स्पीकर है उनको जो है ना वो दे देते हैं, और स्पीकर फिर क्या करता है कि उसको जो ना आगे पास कर देते हैं विधान परिषद के अंदर। इन द विधान परिषद द बिल पास थ्रू द सम प्रोड्यूसर। इफ द विधान परिषद पास इफ द बिल it is sent to the governor for his assent and it become a law in case the bill is rejected by the legislative council or a period of more than 3 months lapse without the bill being passed by it all। तो स्टूडेंट्स यहाँ कहता है कि जब उस असेंबली के अंदर कोई बिल पास कर दिया जाता है तो उस बिल को जो है ना क्या करते हैं कि उस जो विधानसभा के जो गवर्नर है उसको जो है वो पहुंचा देते हैं। उसके बाद जो है ना वो उसके ऊपर साइन कर देते हैं और वो बिल को पास कर देते हैं। बट कई बार क्या होता है कि स्पीकर जो है ना वो उसको बिल को जो पास नहीं करता तो उसको रिटर्न कर देता है। रिटर्न करने के बाद जो है उसके ऊपर दोबारा फिर से जो क्वेरिंग की जाती है और उस बिल को अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर से जो है वो हमारी लेजिस्लेटिव जो काउंसिलिंग है उसके पास जो वो आ जाता है। उसके बाद क्या कहता है उनके पास जो 3 मंथ का जो टाइम होता है, उसके बाद जो ना उस बिल को जो पास ही जो ना उस बिल को उसमें चेंजेस कर या विदाउट चेंजेस कर अगर फिर से जो स्पीकर के पास पहुंचाएंगे तो वो फिर से जो ना बिल को जो ना वो क्या माना जाएगा कि जो ना वो फिर से उस बिल को उसको पास करना ही उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा। द बिल पास विद amendment to which the assembly does not agree. The assembly may pass the bill again. Now it become obligatory for the Vidhan Parishad to consider the bill within 30 days. If 30 days pass by or the bill is rejected by the council, it considered by passed by both the house and it is sent of the governor for his assent। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि अगर जो बिल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है गवर्नर स्टार्टिंग के अंदर, वो फिर से जो ना उसे लोअर हाउस के अंदर आ जाता है। फिर कहता है कि 30 दिन के अंदर जो ना अगर उसके अंदर कुछ चेंज कर जो पास करते हैं या नहीं करते हैं वो उसको उसमें कुछ चेंजेस, तो उसको जो ना क्या होता है कि जो विधान जो परिषद है काउंसिलिंग है वो उसको जो फिर से उसको एग्री होना पड़ता है और उसके बाद जो है ना वो गवर्नर के पास जो उनको भेजा जाता है। आफ्टर द गवर्नर signs the bill, it become an act. The governor may not give its assent or may send the bill back to the legislature for recorrections. He may also receive the bill for the considerations of the president, in which case it can become the act only when the president assent to it। उसके बाद कहता है कि गवर्नर के साइन होने के बाद जो ना वो बिल जो ना वो बन जाता है, वो एक जो नया कानून जो है वो नया बन जाता है, एक नया लॉ जो है वो बन जाता है, एक नया जो एक्ट जो वो बन जाता है। तो इस तरह जो ना बिल जो ना वो लेजिस्लेचर जो असेंबली उनके पास जाता है और एंड द एंड जो ना वो बिल जो ना वो पास कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा passage of money bill। So far as money bill is concerned, it can originate। हाँ स्टूडेंट्स, आज के लिए जो है हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा जो पास ऑफ मनी बिल कि मनी बिल जो है ना कैसे पास किया जाता है उसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है बच्चों, इनको ध्यान से जो है सुने, इनको ध्यान से समझे। स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।